हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। मैं दीक्षा शर्मा आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल साइंस बाय दीक्षा मैम पर हार्दिक स्वागत करती हूं। जैसा कि आप लोगों को पता ही होगा, इस चैनल पे कॉम्पिटिटिव जनरल साइंस की क्लासेस चल रही थी। मैं आपको केमिस्ट्री की क्लासेस करा रही थी। 19th क्लासेस इस चैनल पे मैं आपको करा चुकी हूँ। आज उसी सिक्वेंस को आगे बढ़ाते हुए 20th क्लास है, जिसमें मैं आपको कराने वाली हूँ। आज का टॉपिक आपको दिख ही रहा होगा सामने, सम इम्पोर्टेंट नॉन मेटल्स पार्ट 4। इससे पहले नॉन मेटल्स पार्ट 3 में आपको कवर करा चुकी हूँ। चैनल पर प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप वहां पर जाकर विजिट कर सकते हैं। तो आज का जो टॉपिक है वो है जो हम डिस्कस करेंगे आज की क्लास में, हैलोजन्स एंड नोबल गैसेस। जो हैलोजन्स है काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। हैलोजन्स की यदि हम बात करें तो हैलोजन्स को बेसिकली हैलोजन्स जो है वो पीरियोडिक टेबल मैंने आपको पढ़ा रखा है। तो पीरियोडिक टेबल के अंदर मैंने आपको बताया था हैलोजन्स फैमिली कहा जाता है ग्रुप नंबर 17 को। पीरियोडिक टेबल के जितने भी फैक्ट्स है वो मैं आपको सारा करा चुकी हूँ। पीरियोडिक टेबल आप जाके विजिट कर सकते हो इस चैनल पर। तो पीरियोडिक टेबल के अंदर हमने पढ़ा था 18th ग्रुप है, जिसमें से हम 17th ग्रुप को कहते हैं हैलोजन फैमिली। हैलोजन की यदि हम बात करें तो इसके अंदर दो टर्म्स हैं, जैसा कि आपको दिख रहा होगा, हैलोजन्स जो टर्म है वो यू कैन से दो वर्ड से मिलकर बनी हुई है, हैलो प्लस जन्स। हैलो का मतलब होता है लवण, जिसको हम बोलते हैं इंग्लिश में मिनरल्स, और जेंस का मतलब होता है उत्पादक। या फिर आप कह सकते हो इंग्लिश में फॉर्मेशन, मतलब जो सोल्ट फॉर्मेशन एलिमेंट्स हैं, लवण उत्पादक तत्वों को हैलोजन्स कहा जाता है। हैलोजन्स का मतलब शाब्दिक अर्थ जो है रेलवे एसएससी के अंदर पूछा जा चुका है, रेलवे ग्रुप डी के अंदर पूछा गया था एक बारी कि हैलोजन्स का शाब्दिक अर्थ क्या है। तो आपको याद रखना है हैलोजन्स का शाब्दिक अर्थ होता है लवण उत्पादक, या फिर आप कह सकते हो लवण का निर्माण करने वाला। क्योंकि जो हैलोजन्स मेंबर मेटल्स के साथ कंबाइन अप करके लवण बनाते हैं, सोल्ट्स बनाते हैं। तो आपको याद रखना है हैलोजन्स का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, लवण उत्पादक। अब हम बात करते हैं कि हैलोजन्स मेंबर्स हैं कौन कौन से। हैलोजन फैमिली की यदि हम बात करें तो मैं आपको बता चुकी हूँ ऑलरेडी कि हैलोजन्स को पीरियोडिक टेबल में ग्रुप नंबर 17 में, ग्रुप को बोलते हैं हिंदी में वर्ग नंबर 17 में प्लेस किया गया है। अब हम बात करते हैं कि हैलोजन मेंबर्स हैं कौन कौन से। अगेन मैं आपको बता रही हूँ कि जो हैलोजन्स और नोबल गैसेस, ये टॉपिक एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है। एग्जाम में कई बार पूछा गया है कि हैलोजन्स मेंबर हैं कौन कौन से। तो ग्रुप नंबर 17 या फिर हैलोजन्स की यदि मैं बात करूं तो कौन कौन इसके अंदर एलिमेंट्स हैं, तो वो आपको याद रखना है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन और एस्टेटाइन। एक और है यहाँ पर, वो आपको याद नहीं रखना है। मेनली जो है वो स्टार्टिंग के 4 इंपॉर्टेंट हैं, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। ये सब मैं आपको पीरियोडिक टेबल के अंदर बता चुकी हूँ। पीरियोडिक टेबल की वीडियो या फिर आप कह सकते हो क्लास बनी हुई है इस चैनल पर, आप वहां पर जाकर देख सकते हो। फ्लोरीन जो है, फ्लोरीन का सिंबल है F। ये आपको सिंबल भी याद रखने हैं और इनका एटॉमिक नंबर भी याद रखना है। एटॉमिक नंबर पे भी मैं वीडियो बना चुकी हूँ, आप देख सकते हैं वहां पर जाकर। तो फ्लोरीन जो है उसका सिंबल आपको याद रखना है F। Cl सिंबल है क्लोरीन का, उसके बाद Br सिंबल है ब्रोमीन का, I सिंबल है आयोडीन का। सिंबल भी आ जाते हैं एग्जाम में डायरेक्टली कि कौन से एलिमेंट का क्या सिंबल है, कौन से तत्व का क्या चिन्ह है, ये आपको याद रखना है। उसके बाद AT सिंबल है, एक एलिमेंट है अपने पास एस्टेटाइन, याद रखना है एस्टेटाइन। तो ये मैंने आपको 5 हैलोजन मेंबर बताए। एक और है यहाँ पर, वो इंपॉर्टेंट नहीं है। शुरू के 4 आपको सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है याद रखने, कौन कौन से, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। क्वेश्चन कैसे बन जाता है एग्जाम में, एग्जामिनर आपको 3 ऑप्शन में से तो ये उठाकर दे देगा, चौथा कोई अदर दे देगा, पूछ लेगा इनमें से कौन सा मेंबर हैलोजन नहीं है। तो आपको याद रखना है 4 मेंबर्स हैं हैलोजन्स, मेरे साथ बोलिएगा, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। बहुत इंपॉर्टेंट है। साथ के साथ में इनके एटॉमिक नंबर, परमाणु संख्या भी आपको बता देती हूँ। फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर होता है 9,
क्लोरीन का होता है 17, ब्रोमीन का होता है 35, आयोडीन का होता है 53। ये मैं आपको क्यों बता रही हूँ बार बार, क्योंकि अब एटॉमिक नंबर परमाणु संख्या से भी क्वेश्चन एग्जाम में काफ़ी बार पूछे गए हैं। जैसा कि एग्जाम में ब्रोमीन का परमाणु संख्या, ब्रोमीन का एटॉमिक नंबर पूछा जा चुका है, तो आपको याद रखना है 35 ब्रोमीन का। ऑल्दो आपको ये सारे याद रखने हैं सीक्वेंस में, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। फ्लोरीन का 9, क्लोरीन का 17, ब्रोमीन का 35 और आयोडीन का 53, सीक्वेंस में याद रखिएगा। फिर आपको बता देती हूँ मैं हेलोजेंस अगेन कौन से वर्ग का सदस्य, क्या क्या क्वेश्चन बनेंगे वो डिस्कस कर लेते हैं एक बारी। सबसे पहले क्वेश्चन बनेगा हेलोजेंस का शाब्दिक अर्थ क्या है। एक बार रिवीजन ले लेते हैं फटाफट से यहाँ तक हमने जो पढ़ा। सबसे पहले हेलोजेंस का शाब्दिक अर्थ क्या है, तो आपको याद रखना है हेलोजेंस का शाब्दिक अर्थ होता है लवण उत्पादक या फिर लवण का निर्माण करने वाला। जो लवण बनाते हैं, सोल्ट बनाते हैं, उनको हम बोलते हैं हेलोजेंस। उसके बाद हेलोजेंस को पीरियोडिक टेबल में कौन से वर्ग में जगह दी गई है, तो आपको याद रखना है वर्ग नंबर 17 में या ग्रुप नंबर 17 में। उसके बाद हेलोजेंस मेंबर हैं कौन कौन से, तो वो आपको याद रखने हैं 4। मैंने आपको मेनली हेलोजन मेंबर बताए हैं, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। चलिए जी फर्दर बात करते हैं हेलोजेंस की। यदि हम बात करें तो हेलोजेंस मेंबर आपको याद रखना है ये जो सभी एलिमेंट्स हैं वो अलग अलग स्टेट में, अलग अलग अवस्था में पाए जाते हैं। जैसे फ्लोरीन की यदि हम बात करें तो फ्लोरीन और क्लोरीन ये दोनों एलिमेंट्स मिलते हैं गैसियस स्टेट में। याद रखना है, आपको पूछा जा सकता है कि कौन सा हेलोजन गैसीय अवस्था में पाया जाता है, गैसियस स्टेट में पाया जाता है, तो वो आपको याद रखना है फ्लोरीन और क्लोरीन। उसके बाद यदि हम बात करें ब्रोमीन की, तो ब्रोमीन आपको याद रखना है ये पाया जाता है लिक्विड स्टेट में, लिक्विड या फिर आप कह सकते हो द्रव अवस्था में। कई बार एक क्वेश्चन पूछा गया है कि द्रव अवस्था में पाई जाने वाली अधातु, ये आप जानते होंगे ये सभी के सभी हेलोजेंस क्या हैं, ये हैं सभी नॉन मेटल्स। ये मैं आपको सब बता चुकी हूँ कि पीरियोडिक टेबल में किस तरफ मेटल्स हैं, किस तरफ नॉन मेटल्स हैं। कुछ एक नॉन मेटल्स हम कवर कर चुके हैं, इंपॉर्टेंट नॉन मेटल जैसे हाइड्रोजन, कार्बन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर, ये सब मैं आपको प्रीवियस क्लासेस में करा चुकी हूँ। तो उन्हीं नॉन मेटल्स को हम आगे कवर कर रहे हैं पार्ट 4 के साथ, जिसमें मैं आपको हेलोजेंस बता रही हूँ। तो क्वेश्चन आता है कि कौन सी नॉन मेटल या फिर जिसको आप हिंदी में कहते हो कौन सी अधातु, कौन सी अधातु द्रव अवस्था में पाई जाती है। कई बार ये क्वेश्चन पूछा गया है, तो मैं इसको हाईलाइट कर देती हूँ, आप लोगों को भी याद रखना है। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, रिपीटेडली पूछा गया क्वेश्चन एग्जाम में कि कौन सा अधातु तत्व द्रव अवस्था में पाया जाता है, तो आपको याद रखना है ब्रोमीन, सिंबल होता है जिसका Br। उसके बाद आयोडीन, आयोडीन एक ऐसी अधातु है, ऐसी नॉन मेटल है जो कि पाई जाती है ठोस अवस्था में, ठोस अवस्था या फिर इंग्लिश में यदि आप बात करें तो ये पाई जाती है सॉलिड स्टेट में। तो मैंने आपको सभी हेलोजेंस की बता दी है कौन कौन सी स्टेट है। याद रखना है फ्लोरीन और क्लोरीन की गैसीय स्टेट है, गैसीय अवस्था है। ब्रोमीन एक ऐसी अधातु जो लिक्विड स्टेट में पाई जाती है। उसके बाद आयोडीन ये पाई जाती है ठोस अवस्था में। एस्टेटाइन भी सॉलिड स्टेट में, वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। तो ये जो चारों हेलोजेंस है याद रखना है आपको, ये साथ की साथ कलर्ड भी होते हैं। कलर्ड का मतलब इनका कोई ना कोई कलर होता है, ये रंगीन होते हैं। तो कई बार पूछ लिया जाता है कई बार कि कौन से हेलोजन का कौन सा कलर है। तो यदि आपको कलर पूछा जाए तो आपको याद रखना है फ्लोरीन, फ्लोरीन का कलर होता है लाइट येलो, लाइट येलोइश कलर का होता है, हल्का पीला रंग। जैसे जैसे आप डाउन द ग्रुप जाते जाओगे, वर्ग में नीचे की ओर जाते जाओगे, कलर डार्क होता जाएगा। याद रखना है आपको, जैसे जैसे हम डाउन द ग्रुप जाएंगे कलर डार्क होता जाएगा। फ्लोरीन का कलर है लाइट येलो, हल्का पीला। क्लोरीन की यदि आप बात करें तो क्लोरीन का होता है हल्का हरा रंग, लाइट ग्रीन रंग। उसके बाद ब्रोमीन की यदि मैं बात करूं, सिंबल Br जिसका है, तो ब्रोमीन होता है हल्का भूरा रंग। कैसे याद रखोगे आप, ब्रोमीन Br ब्रोमीन और ब्रोमीन ब्राउन, तो ब्रोमीन ब्राउन, आई होप याद रहेगा। उसके बाद आयोडीन, ये कई बार आया है, आयोडीन का कलर पूछा गया है। आयोडीन मिलता है ब्लू कलर में, नीले रंग में। कि क्वेश्चन आता है कि कौन सा ऐसा हेलोजन है जिसमें जो ठोस अवस्था में पाया जाता है और वो साथ के साथ ब्लू कलर में होता है, तो याद रखना है आपको आयोडीन। आई होप आपको यहाँ तक समझ आ गया होगा। फर्दर कवर करते हैं आगे सेशन में। बेसिक बातें तो हमने हेलोजेंस के बारे में सीख ली हैं। उसके बाद कुछ एक इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैं 1 बाय 1 आपको हर हेलोजन के बारे में बता रही हूँ, जो कि एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो सबसे पहला जो हेलोजन था वो था फ्लोरीन। तो ध्यान से समझना क्या क्या इसके एग्जाम ओरिएंटेड पॉइंट्स हैं।
फ्लोरीन की यदि हम बात करें तो फ्लोरीन मैंने आपको शायद पहले भी बताया होगा पीरियोडिक टेबल के लेक्चर में। पीरियोडिक टेबल के अंदर आवर्त सारणी के अंदर सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट जो है वो आपको याद रखना है, वो है फ्लोरीन। क्वेश्चन आता है डायरेक्टली कि आवर्त सारणी यदि जिसे हम कहते हैं इंग्लिश में पीरियोडिक टेबल, आवर्त सारणी का सबसे ज़्यादा विद्युत ऋणात्मक तत्व, सर्वाधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व कौन सा है, तो आपको याद रखना है फ्लोरीन। कई बार पूछा गया है एग्जाम में, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अगर आप नोट्स बना रहे हैं तो इसको साथ साथ हाईलाइट कर लेना। मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट आपको याद रखना है कौन सा है, वो है फ्लोरीन। इलेक्ट्रोनेगेटिव का मतलब आप समझ गए होंगे, इलेक्ट्रोनेगेटिव का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन गेन करने की टेंडेंसी, इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की जो क्षमता है वो कहा जाता है विद्युत ऋणात्मकता। तो पीरियोडिक टेबल का सबसे विद्युत ऋणात्मक तत्व जो है वो आपको याद रखना है, वो कौन है, फ्लोरीन। उसके बाद फ्लोरीन का नेक्स्ट पॉइंट यदि हम डिस्कस करें तो फ्लोरीन का आपको मैं यूज बता देती हूँ, एक काफी बार पूछा गया है। फ्लोरीन का यूज किया जाता है टेफ्लॉन बनाने में, टेफ्लॉन के निर्माण में यूज किया जाता है किसका, फ्लोरीन का। टेफ्लॉन जो है वो एक टाइप का प्लास्टिक होता है। प्लास्टिक वाले लेक्चर में मैं आपको फर्दर जब प्लास्टिक पढ़ाऊंगी तब आपको बताऊंगी। दो टाइप के प्लास्टिक होते हैं, एक होता है थर्मोप्लास्टिक, एक थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। जो टेफ्लॉन है वो आपको याद रखना है, वो है थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। ये भी एग्जाम में कई बार पूछा गया है कि टेफ्लॉन क्या है, ये किस टाइप का प्लास्टिक है, तो आपको याद रखना है ये है एक थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। टेफ्लॉन की यदि हम बात करें यूजेस की कि टेफ्लॉन को कहाँ पर यूज़ किया जाता है, तो जैसे आपने घरों में देखा होगा नॉन स्टिकी जो बर्तन होते हैं, खाना न चिपके उन बर्तनों के जो कोटिंग की जाती है, जो परत चढ़ाई जाती है, वो किसकी चढ़ाई जाती है, टेफ्लॉन की। तो ये क्वेश्चन एग्जाम में कई बार पूछा गया है कि नॉन स्टिकी बर्तनों के अंदर किसका प्रयोग किया जाता है, तो आपको याद रखना है टेफ्लॉन का। नॉन स्टिकी बर्तन बनाने में यूज होता है टेफ्लॉन, और टेफ्लॉन को बनाने में कौन सा हैलोजन प्रयुक्त होता है, तो वो आपको याद रखना है फ्लोरीन। फ्लोरीन मैं आपको बता चुकी हूँ, सिंबल है F और इसका जो एटॉमिक नंबर है वो है 9। चलिए, ये फ्लोरीन की बात थी। अब हम फर्दर डिस्कस करते हैं क्लोरीन को। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बता रही हूँ मैं आपको जो कि हैलोजन के बारे में, हर एलिमेंट के बारे में इंपॉर्टेंट है। तो फ्लोरीन के बाद हम नेक्स्ट बात करते हैं क्लोरीन की। उसके बाद नेक्स्ट हैलोजन है क्लोरीन। क्लोरीन का मैंने अभी आपको सिंबल बताया था Cl, एटॉमिक नंबर होता है 17। क्लोरीन जो है मैंने अभी आपको कहा था ये होता है हल्के हरे रंग में, लाइट ग्रीन कलर में। ये एक ऐसी नॉन मेटल है जिसका कलर लाइट ग्रीन होता है। अगेन ये गैसीय अवस्था में पाई जाती है। क्लोरीन के बारे में यदि हम बात करें तो इसके भी फटाफट से इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पढ़ लेते हैं जो कि एग्जाम में डायरेक्टली पूछे जाते हैं। क्वेश्चन आता है कि कौन सी गैस फूलों का रंग उड़ा देती है, तो फूलों का रंग उड़ाने वाली जो गैस है वो आपको याद रखना है, वो है क्लोरीन गैस। उसके बाद हम फर्दर क्लोरीन का यूज़ देखें तो क्लोरीन का यूज़ किया जाता है ब्लीचिंग पाउडर बनाने में। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, काफ़ी बार पूछा गया एग्जाम के अंदर। ब्लीचिंग पाउडर बनाने के अंदर कौन सी गैस प्रयुक्त की जाती है, तो आपको याद रखना है क्लोरीन गैस। इवन इसका क्वेश्चन पूछा गया है कि ब्लीचिंग पाउडर बनता कैसे है, किस किस की रिएक्शन से ब्लीचिंग पाउडर बनता है, तो आपको याद रखना है ब्लीचिंग पाउडर बनाने के लिए क्लोरीन गैस यूज तो होती है डेफिनेटली, बट वो किससे पास की जाती है, तो क्लोरीन गैस याद रखना है आपको गुजारी जाती है किससे, भुजे हुए चूने से। क्लोरीन गैस की रिएक्शन जब भुजे हुए चूने से की जाती है तो आपको याद रखना है बनता है ब्लीचिंग पाउडर। अब भुजा हुआ चूना, इसका केमिकल नेम क्या है, ये भुजा हुआ चूना कॉमन नेम है, इसका रासायनिक नाम क्या है ये आप मेरे को कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताओगे, क्योंकि मैं आपको कॉमन एंड केमिकल नेम ऑफ कंपाउंड्स पढ़ा चुकी हूँ। तो अगर आपने वो पार्ट देखा है तो आप इसका डेफिनेटली आंसर कर पाओगे। तो भुजे हुए चूने का रासायनिक नाम आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बताओगे। सेम वे में ब्लीचिंग पाउडर का भी रासायनिक नाम आपको बताना है। यदि आप इसकी प्रॉपरली वीडियो देख रहे हो केमिस्ट्री की तो आप डेफिनेटली बता पाओगे। तो मैंने आपको बताया कि ब्लीचिंग पाउडर बनाने में किसका प्रयोग किया जाता है, क्लोरीन गैस का। क्वेश्चन आया कि क्लोरीन गैस किससे पास की जाती है, ऑप्शन दिए चूने पत्थर से, भुजे हुए चूने से, बिना भुजे हुए चूने से, तो आपको याद रखना है भुजे हुए चूने से क्लोरीन गैस की रिएक्शन कराने पर मिलता है क्या, ब्लीचिंग पाउडर। तो ब्लीचिंग पाउडर बनाने में आपको याद रखना है यूज किया जाता है क्लोरीन गैस का। उसके बाद हम तीसरा पॉइंट यदि डिस्कस करें क्लोरीन गैस का, तो क्लोरीन गैस और फर्दर कहाँ यूज की जाती
जाती है तो चीनी का रंग सफ़ेद बनाने में। जैसे आपने देखा होगा जब हम ओरिजिनल चीनी जब निकलती है तो वो येलो कलर में होती है, उसका रंग सफ़ेद करने में अगेन कौन सी गैस का प्रयोग किया जाता है? क्लोरीन गैस का। तो चीनी का रंग सफ़ेद बनाने में भी याद रखोगे आप लोग प्रयुक्त होती है कौन सी गैस? क्लोरीन गैस। चलिए जी, उसके बाद आप लोग एक जनरल सा पॉइंट जानते ही होंगे, जैसे स्विमिंग पूल वगैरह है, स्विमिंग पूल को जो साफ़ किया जाता है तो वहाँ पर कौन सी गैस प्रयुक्त होती है? तो अगेन याद रखोगे आप लोग क्लोरीन गैस। क्वेश्चन भी आता है कई बार कि पेयजल को या फिर कह सकते हो आप स्विमिंग पूल के पानी को रोगाणु मुक्त करने में किसका प्रयोग किया जाता है? कौन सी गैस का? तो आप याद रखोगे क्लोरीन गैस का। पेयजल को रोगाणु मुक्त बनाने में कौन सी गैस प्रयुक्त होती है? तो क्लोरीन। चलिए जी, फर्दर अगला पॉइंट डिस्कस करें हम क्लोरीन गैस को और कहाँ पर प्रयुक्त करते हैं। तो क्लोरीन गैस का यूज़ किया जाता है कुछ पॉइजनस गैसें, कुछ विषैली गैसें बनाने में। जैसे आपने नाम सुना होगा एक आदि का मस्टर्ड गैस, जैसे वर्ल्ड वॉर के टाइम पर, सेकेंड वर्ल्ड वॉर आई थिंक उस टाइम पर यूज़ किया गया था मस्टर्ड गैस, जो कि काफ़ी पॉइजनस गैस थी। तो मस्टर्ड गैस बनाने में भी अगेन याद रखोगे आप लोग कौन सी गैस का प्रयुक्त होता है? क्लोरीन गैस का। तो ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे। क्लोरीन के यूजेस क्या क्या हैं वो मैंने आपको सारे बता दिए हैं, तो फटाफट से रिकॉल करते हैं एक बार क्लोरीन गैस का क्या क्या यूज़ है। सबसे पहला पॉइंट कि फूलों का रंग उड़ाने वाली गैस कौन सी है? तो आप याद रखोगे क्लोरीन गैस। उसके बाद अगेन बता रही हूँ दोबारा, ये वाला पॉइंट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट कि ब्लीचिंग पाउडर बनाने में कौन सी गैस प्रयुक्त होती है? क्लोरीन गैस। क्लोरीन गैस किससे रिएक्ट कराई जाती है? तो भुजे हुए चूने से। उसके बाद चीनी का रंग सफ़ेद बनाने में अगेन क्लोरीन गैस। पेयजल को रोगाणु मुक्त बनाने में किसका प्रयोग किया जाता है? क्लोरीन गैस। उसके बाद मस्टर्ड गैस या फोजिन गैस, या कुछ विषैली गैस है, इनका प्रयोग अगेन किसमें, इनको बनाने में किसका प्रयोग किया जाता है? क्लोरीन गैस का। याद रखना है आपको, क्लोरीन काफ़ी एक पॉइजनस तीखी गंध वाली गैस है। तो क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि कौन सी गैस एक विषैली तीखी गंध वाली गैस है? तो याद रखोगे आप क्लोरीन। चलिए फर्दर जो हेलोजन है वो डिस्कस करते हैं। दो हेलोजन मैंने आपको बता दिए, फ्लोरीन और क्लोरीन। अब फर्दर हेलोजन डिस्कस करते हैं। चलिए जी, नेक्स्ट जो हेलोजन है वो है फ्लोरीन क्लोरीन के बाद ब्रोमीन। ब्रोमीन का सिंबल मैंने आपको बताया था Br, एटॉमिक नंबर इसका होता है 35। ब्रोमीन याद रखोगे, ट्रिक भी या फिर साउंड भी आ रही है, ब्रोमीन मतलब ब्राउन, तो ब्रोमीन का कलर होता है भूरे रंग का। ब्रोमीन से बहुत बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। ब्रोमीन जो है वो ऐसी अधातु जो कि पाई जाती है द्रव अवस्था में। लिक्विड स्टेट में पाई जाने वाली नॉन मेटल कौन सी है? तो याद रखोगे आप लोग ब्रोमीन। द्रव अवस्था में पाई जाने वाली अधातु नॉन मेटल फाउंड इन लिक्विड स्टेट, तो आपको याद रखना है ब्रोमीन। ब्रोमीन के यदि हम यूजेस की बात करें तो ब्रोमीन जो है आपको याद रखना है ब्रोमीन का यूज़ किया जाता है कुछ पेन किलर्स में, कुछ दवाइयाँ बनाने में। जैसे एक नींद की दवाई है, नींद की दवाई का प्रयोग, या फिर आप कह सकते हो नींद की दवाई को बनाने में एक ब्रोमीन का कंपाउंड है, ब्रोमीन का यौगिक है पोटेशियम ब्रोमाइड करके जो है वो यूज़ किया जाता है। तो कहने का मतलब ब्रोमीन का जो यूज़ है वो हम करते हैं बेसिकली दवाइयाँ बनाने में, पीड़ानाशक दवाइयाँ बनाने में। तो क्वेश्चन आ जाता है कई बार कि पीड़ानाशक दवाइयाँ बनाने में, पेन किलर्स बनाने में कौन सा हेलोजन प्रयुक्त होता है? तो आपको याद रखना है ब्रोमीन। ब्रोमीन के कुछ खास पॉइंट्स नहीं है, बस एक दो पॉइंट्स मेन है। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है यही एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कि द्रव अवस्था में पाई जाने वाली अधातु कौन सी है? ब्रोमीन। ब्रोमीन का एटॉमिक नंबर मैं फिर बता रही हूँ, पूछा गया एग्जाम में, तो याद रखोगे आप लोग 35। ब्रोमीन का कलर ब्राउन, ब्रोमीन ब्राउन। उसके बाद इसका प्रयोग मैंने आपको बता दिया कहाँ पर? पीड़ानाशक दवाइयों में। प्लस आपको याद रखना है कि समुद्र के अंदर ये कुछ लवणों के रूप में भी पाया जाता है, कुछ 0.006% इस अमाउंट में पाया जाता है ब्रोमीन। उसके बाद हम बात करें नेक्स्ट हेलोजन आयोडीन। ब्रोमीन से यही पॉइंट इंपॉर्टेंट थे। अगला हेलोजन है अपने पास आयोडीन। आयोडीन काफ़ी इंपॉर्टेंट हेलोजन है, इससे आप फटाफट पॉइंट सुनिए सारे, कई क्वेश्चन बनते हैं आयोडीन से। आयोडीन का सिंबल होता है आई, आयोडीन का एटॉमिक नंबर है 53। आयोडीन को मैंने अभी कहा था आपको, आयोडीन होता है ब्लू कलर में, नीले रंग में पाई जाने वाली ठोस अधातु तत्व। नीले रंग में जो ठोस अधातु तत्व है वो आपको याद रखना है, वो है आयोडीन। प्लस अगेन एक इंपॉर्टेंट पॉइंट, आयोडीन एक ऐसी अधातु है जिसके अंदर
चमक होती है, जिसके अंदर लस्टर प्रॉपर्टी होती है। ये भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है पेपर में कि कौन सी अधातु में चमक पाई जाती है, तो आपको याद रखना है आयोडीन। अगेन एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट, इसमें चमक के साथ साथ इसकी यदि हम स्ट्रक्चर की बात करें तो इसकी स्ट्रक्चर होती है क्रिस्टलाइन, मतलब ये क्रिस्टलीय रूप में पाया जाता है। क्रिस्टलाइन का मतलब होता है जिसके अंदर एटम्स प्रॉपरली अरेंज होते हैं, कह सकते हो आप अरेंज इन द सेंस कि वो घिरे होते हैं प्रॉपर पैटर्न के अंदर। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। सबसे पहला पॉइंट, आयोडीन नीले रंग में पाई जाती है, ठोस अवस्था में पाई जाती है, इसके अंदर चमक होती है और इसकी संरचना, इसकी स्ट्रक्चर होती है क्रिस्टलाइन। उसके बाद यदि हम बात करें आयोडीन की, आयोडीन हमारी बॉडी के अंदर, आप बायोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से जानते होंगे, आयोडीन हमारी बॉडी के अंदर एक ग्लैंड के रूप में प्रेजेंट है, जिसे हम बोलते हैं थायराइड ग्लैंड। थायराइड ग्लैंड कहाँ पर होती है, सब जानते ही होंगे। थायराइड ग्लैंड पाई जाती है गले में, थ्रोट में मौजूद है थायराइड ग्लैंड। अब ये थायराइड जो ग्लैंड है, इससे एक हार्मोन सिक्रेट होता है, नाम होता है उसका थायरोक्सिन। थायरोक्सिन जो हार्मोन है, क्वेश्चन आता है पेपर में, थायरोक्सिन हार्मोन के अंदर कौन सा तत्व प्रचुर मात्रा में पाया जाता है, तो याद रखना है इसके अंदर आयोडीन प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। दैट्स वाई थायरोक्सिन हार्मोन को बोला जाता है आयोडीन रिच हार्मोन। क्वेश्चन आता है आयोडीन युक्त हार्मोन के नाम से किसे जाना जाता है, तो वो जाना जाता है थायरोक्सिन हार्मोन को, जो कि स्रावित होता है, सिक्रेट होता है थायराइड ग्लैंड से। ये मैं आपको बायोलॉजी में करा चुकी हूँ, बायोलॉजी की वीडियो भी बनी हुई है, प्लेलिस्ट बनी हुई है साइंस बाय दीक्षा मैम यूट्यूब चैनल पर, आप वहाँ पर जाकर विजिट कर सकते हो। चलिए फर्दर बढ़ते हैं। तो आयोडीन के बारे में हमने जाना कि आयोडीन युक्त हार्मोन किसे कहा जाता है, तो ये कहा जाता है थायरोक्सिन हार्मोन को, जो कि सिक्रेट होता है थायराइड ग्लैंड से। उसके बाद यदि हम बात करें आयोडीन की, यदि बॉडी में कमी हो जाती है, आयोडीन की यदि शरीर में डेफिशिएंसी हो जाती है तो एक बीमारी हो जाती है। कई बार आपने सुना होगा आयोडीन की कमी से होने वाला रोग जो है, काफ़ी बार एग्जाम में पूछा गया, वो होता है घेंगा, जिसे हम इंग्लिश में बोलते हैं गोइटर। कई बार पूछा गया, मार्क कर देती हूँ मैं इस पॉइंट को, काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि आयोडीन की कमी से होने वाला रोग कौन सा है, तो आपको याद रखना है घेंगा, जिसमें जो गले में मौजूद थायराइड ग्लैंड है उनके आकार में वृद्धि हो जाती है, उनमें स्वेलिंग आ जाती है। इस बीमारी को बोला जाता है घेंगा या फिर गोइटर। तो आपको याद रखना है आयोडीन की कमी से होने वाला रोग कौन सा है, वो है घेंगा। चलिए फर्दर हम बात करें आयोडीन के बारे में। आयोडीन बॉडी में प्रेजेंट है, हमने पढ़ लिया थायरोक्सिन हार्मोन के रूप में, इसको आयोडीन रिच हार्मोन कहा जाता है। आयोडीन की कमी से होता है घेंगा रोग। फर्दर हम बात करें आयोडीन की, तो आयोडीन का एक यू कैन से आयोडीन के साथ एक कंपाउंड मिलाया जाता है। आयोडीन के साथ अगर हम मिला देते हैं एथेनॉल, एथेनॉल जानते होंगे सभी, एथेनॉल केमिकली कहा जाता है शराब को। शराब का रासायनिक नाम, जो पीने वाली मदिरा होती है, शराब होती है, उसको हम साइंस की भाषा में एथेनॉल बोलते हैं। तो आयोडीन और एथेनॉल का जो मिश्रण है, ये बोला जाता है टिंचर आयोडीन। अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं बताती हूँ आपको कि कैसे क्वेश्चन पूछा गया पेपर में टिंचर आयोडीन से। क्वेश्चन पूछा गया कि टिंचर आयोडीन बनाने के लिए आयोडीन किससे पास किया जाता है, या फिर आयोडीन में क्या मिलाया जाता है, तो आपको याद रखना है आयोडीन में मिलाया जाता है एथेनॉल। आयोडीन प्लस 10% एथेनॉल का जो मिश्रण है वो कहलाता है टिंचर आयोडीन। टिंचर आयोडीन के अंदर एंटीसेप्टिक प्रॉपर्टीज पाई जाती हैं। इसका हम फर्दर यूज करते हैं कफ सिरप वगैरह में, खांसी की दवाइयाँ वगैरह में यूज किया जाता है टिंचर आयोडीन का। तो आपको याद रखना है टिंचर आयोडीन, पूछा गया एग्जाम में। टिंचर आयोडीन के अंदर मतलब क्या क्या मिलाया जाता है, तो आयोडीन प्लस एथेनॉल का मिक्सचर बोला जाता है टिंचर आयोडीन, जो कि एक एंटीसेप्टिक है जिसका प्रयोग किया जाता है कफ सिरप आदि में। चलिए बढ़ते हैं फर्दर आयोडीन के बारे में और अदर पॉइंट्स के बारे में। आयोडीन जो है वो एक समुद्री, जैसे आप जानते होंगे समुद्री खाने के अंदर आयोडीन काफ़ी प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। तो एक समुद्री घास होती है, आपने सुना होगा लेमिनीरिया नामक। क्वेश्चन आया भी पेपर में कि आयोडीन युक्त शैवाल किसे कहा जाता है, तो आपको याद रखना है लेमिनीरिया को। ये एक समुद्री घास है। तो लेमिनीरिया जो शैवाल, शैवाल को हम बोलते हैं इंग्लिश में एल्गी।
कुछ नहीं है, मतलब एक काई, एक घास टाइप को हम साइंस की भाषा में शैवाल बोल देते हैं। तो लैमिनेरिया जो शैवाल है इसके अंदर आयोडीन काफ़ी प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। दैट्स वाई हम लैमिनेरिया शैवाल को जानते हैं किस नाम से, आयोडीन युक्त शैवाल के नाम से। तो क्वेश्चन आया पेपर में, आयोडीन युक्त शैवाल के नाम से किसे जाना जाता है, लैमिनेरिया को जाना जाता है। अब जैसे जो सी के आसपास जो लोग रहते हैं, सी फूड का कंजप्शन जो करते हैं, तो उसके अंदर आयोडीन काफ़ी प्रचुर मात्रा में होती है। तो आयोडीन युक्त शैवाल के नाम से आपको याद रखना है किससे जाना जाता है, वो जाना जाता है लैमिनेरिया को। चलिए फर्दर हम बात करेंगे यदि आयोडीन की यूजेस की। तो जैसे आपने सुना होगा आयोडेक्स, आयोडेक्स जो एक कीड़ानाशक दवाई है उसको बनाने में किसका प्रयोग किया जाता है, तो याद रखना है आपको आयोडीन का। तो ये कुछ एक इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे जो मैंने आपको बताए आयोडीन के बारे में, फटाफट रिकॉल करते हैं इनको। आयोडीन के बारे में हमने पढ़ा कि नीले रंग की क्रिस्टलीय ठोस अधातु तत्व जिसमें चमक पाई जाती है वो कौन सी है, वो है आयोडीन। आयोडीन हमारी बॉडी में किस रूप में है, वो है थायरोक्सिन हार्मोन के रूप में, जो कि सिक्रेट होती है थायराइड ग्लैंड से। थायरोक्सिन हार्मोन की खासियत ये है इसमें आयोडीन प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। दैट्स वाई इसको हम बोलते हैं आयोडीन युक्त हार्मोन। शरीर में यदि आयोडीन की कमी हो जाती है तो बीमारी का नाम आपको याद रखना है घींगा। कई बार पूछा गया कि आयोडीन की कमी से होने वाला रोग कौन सा है, वो आपको याद रखना है घींगा, जिसमें थायराइड ग्लैंड में स्वेलिंग आ जाती है। उसके बाद हमने पढ़ा टिंचर आयोडीन। टिंचर आयोडीन क्या है, तो ये है आयोडीन प्लस एथेनॉल का मिक्सचर। टिंचर आयोडीन को हम यूज़ करते हैं कफ सिरप वगैरह में। उसके बाद हमने पढ़ा एक घास, समुद्री घास जिसे हम बोलते हैं शैवाल। तो आयोडीन युक्त शैवाल के नाम से किसे जाना जाता है, वो जाना जाता है लैमिनेरिया को। उसके बाद आयोडेक्स वगैरह बनाने में, नाम से पता लग रहा है आयोडेक्स, तो बनाने में किसका प्रयोग किया जाता है, तो वो किया जाता है आयोडीन का। तो ये थे कुछ एक इंपॉर्टेंट हेलोजेंस, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। तो हेलोजन पार्ट हमने इस वीडियो का कवर कर लिया। अब हम फर्दर कवर करते हैं नोबल गैसेस, या फिर जैसे हम हिंदी में कहते हैं अक्रिय गैसें। चलिए अब बढ़ते हैं नोबल गैसेस की साइड। नोबल गैसेस या फिर जिसे हम हिंदी में बोलते हैं अक्रिय गैसें, सब लोग जानते होंगे, कई बार क्वेश्चन भी आ चुका है एग्जाम में कि पीरियोडिक टेबल के अंदर नोबल गैसेस को कहाँ प्लेस किया गया है, कहाँ रखा गया है। तो बहुत बेसिक सा क्वेश्चन, सब लोग जानते होंगे। पीरियोडिक टेबल के अंदर सबसे लास्ट ग्रुप जो है, सबसे लास्ट वर्ग जो है, उसके अंदर जगह दी गई है नोबल गैसेस को। 18वां वर्ग, या फिर आप कह सकते हो वर्ग नंबर 18 या ग्रुप नंबर 18 कहा जाता है नोबल गैसेस को। क्यों कहा जाता है, क्योंकि नोबल टर्म का मतलब होता है जो कि केमिकली अनरिएक्टिव हैं, रासायनिक रूप से निष्क्रिय हैं, जो रिएक्ट ना करें उन्हें हम बोलते हैं नोबल या फिर अक्रिय गैसें। तो इसके काफ़ी सारे नाम हैं, जैसे अक्रिय गैसें, या फिर मैं बोल सकती हूँ नोबल गैसें। शून्य गैसें भी इन्हें बोला जाता है, उत्कृष्ट गैसें भी इन्हें बोला जाता है। शून्य जिसे हम इंग्लिश में जीरो गैसेस बोलेंगे, उत्कृष्ट को हम बोलेंगे इनर्ट। इनर्ट का मतलब अगेन वही जो रिएक्ट ना करे, इंग्लिश में मैं बोलूँ तो इसको बोलते हैं इनर्ट गैसेस। तो नोबल गैसेस, शून्य गैसेस, अक्रिय गैसें, निष्क्रिय गैसें, उत्कृष्ट गैसें, ये सारे के सारे नाम जो हैं अगेन आपको याद रखना है, वो हैं किसके, 18th ग्रुप के। 18th ग्रुप में अब है कौन कौन, क्वेश्चन ये आता है। तो 18th ग्रुप में आप लोग सब जानते होंगे कौन कौन है इसके अंदर। तो वो है हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टोन, जिनोन, रेडोन। ये मैं आपको सारे ग्रुप, सारे जो पीरियड्स हैं वो सब कुछ पीरियोडिक टेबल की क्लास में करा चुकी हूँ। पीरियोडिक टेबल की वीडियो जिसने नहीं देखी है वो देख लेना पहले, और भी बढ़िया तरीके से समझ आएगा आपको ये ग्रुप्स, पीरियड्स, इन सब का क्या मतलब होता है। तो पीरियोडिक टेबल के अंदर ग्रुप नंबर 18 जो है वो कहा जाता है नोबल गैसेस का ग्रुप। फटाफट से मैं आपको इनका एटॉमिक नंबर बता देती हूँ। एटॉमिक नंबर पर जाने से पहले नाम लिख लेते हैं। जैसे He सिंबल है हीलियम का, Ne बोलते हैं नियोन। सिंबल का बहुत रोल है केमिस्ट्री के अंदर। अब जैसे हमें लाइक ऑक्सीजन लिखना है तो हम ऑक्सीजन पूरा नहीं लिखेंगे, उसका सिंबल सफिशिएंट है। ऑक्सीजन का सिंबल सब लोग जानते होंगे O। तो ऐसे मैं आपको हर एक एलिमेंट का सिंबल बता रही हूँ जो कि आपको याद रखना है। नियोन का सिंबल Ne, Ar सिंबल होता है आर्गन का, Kr सिंबल होता है क्रिप्टोन का, Xe सिंबल होता है जिनोन का।
और Rn सिंबल होता है रेडोन का। अब रेडोन देखकर आपको यूं नहीं कर देना है, Ra इसका सिंबल मिलेगा, Ra रेडियम का होता है, याद रखना है आपको। रेडोन का सिंबल होता है Rn। अब यदि हम बात करें इनके एटॉमिक नंबर की, तो एटॉमिक नंबर आपको सीक्वेंस में याद रखने हैं। जैसे हीलियम का एटॉमिक नंबर होता है 2, नियोन का होता है 10, आर्गन का होता है 18, क्रिप्टोन का होता है 36, जिनोन का होता है 54 54 और रेडोन का होता है 86। लास्ट में एक और है 118। इसी ग्रुप में लास्ट मेंबर है 118। जानते होंगे आप लोग सभी की टोटल एलिमेंट्स, अभी तक के टोटल नॉन एलिमेंट्स कुल ज्ञात तत्व 118 हैं। 118 वाला कहा जाता है नाम है उसका, 18 वाले का नाम है ऑक्सेन करके कुछ है, ओग्नेसेन, सॉरी ओग्नेसेन जो है वो कहा जाता है सबसे लास्ट वाले एलिमेंट को। सिंबल है इसका Og। इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, जो यूजेस हमने पढ़ने हैं वो रेडोन तक ही पढ़ने हैं। तो कौन कौन से हैं फटाफट से रिकॉल करते हैं। हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टोन, जिनोन, रेडोन। काफ़ी इंपॉर्टेंट ग्रुप है। क्वेश्चन कैसे बनेगा यहाँ से, एग्जामिनर आपको 4 ऑप्शन दे देगा, लाइक उसने दे दिया हीलियम, नियोन, ऑक्सीजन, आर्गन। पूछ लेगा इनमें से कौन सी नोबल गैस नहीं है, तो याद रखना है आपको ऑक्सीजन नोबल गैस नहीं है। कौन कौन सी हैं, 2-4 बार पढ़ोगे अपने आप याद हो जाएगा। हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टोन, जिनोन, रेडोन। सीक्वेंस में एटॉमिक नंबर याद रखना है। एटॉमिक नंबर में मैं फोकस इसलिए कर रही हूँ बार बार क्योंकि क्रिप्टोन का एटॉमिक नंबर एग्जाम में पूछा जा चुका है। क्रिप्टोन का होता है 36। तो आप सीक्वेंस में जैसे ही पढ़ लोगे उसके बाद आपको एटॉमिक नंबर भी 2-4 बार पढ़ के याद हो जाएंगे। 2, 10, 18, 36, 54, 86 और लास्ट में तो आपको पता ही है टोटल 118 है, तो इसका नाम 118 और नाम है ओग्नेसेन। चलिए अब 1 बाय 1 इनके यूजेस की बात कर लेते हैं हम। हीलियम को यूज किया जाता है। हीलियम के यूजेस पर जाने से पहले आपको मैं एक पॉइंट बता देती हूँ। जो सबसे हल्की गैस है, हालांकि सबसे हल्की गैस हाइड्रोजन है, जानते होंगे सभी, सबसे हल्की गैस हाइड्रोजन है। बट क्वेश्चन आता है सबसे हल्की निष्क्रिय गैस, क्योंकि आप लोग जानते होंगे जो हाइड्रोजन है वो काफी कंबस्टिबल गैस है, ज्वलनशील गैस है। तो क्वेश्चन यदि आए सबसे हल्की ज्वलनशील गैस तो आंसर करना है आपको हाइड्रोजन। और यदि क्वेश्चन आए सबसे हल्की निष्क्रिय गैस कि जो मोस्ट लाइट इनर्ट गैस है वो कौन सी है, वो आपको याद रखना है, वो है हीलियम। ये रिएक्ट नहीं करती, इतनी ज्वलनशील नेचर इसका नहीं है। तो सबसे हल्की निष्क्रिय गैस कौन सी है वो आपको याद रखना है, वो है हीलियम। ये हल्की निष्क्रिय होने की वजह से इसको हम गुब्बारों को भरने में यूज करते हैं। लाइक जो वेदर फोरकास्टिंग में, मौसम की भविष्यवाणी में जो बैलून्स वगैरह यूज किए जाते हैं उसके अंदर हम यूज करते हैं हीलियम को। और साथ ही साथ जो वायुयानों के टायर्स हैं, जो एरोप्लेन के टायर्स हैं, उसके अंदर भी कौन सी गैस भरी जाती है, वो भरी जाती है हीलियम। ये क्वेश्चन काफ़ी बार पूछा जा चुका है एग्जाम में कि वायुयानों के टायरों में प्रयुक्त होने वाली गैस, तो आपको याद रखना है वो है हीलियम। कई बार ऑप्शन में हीलियम ना हो तो एग्जामिनर नाइट्रोजन दे देता है, तो हीलियम ना होने पर आपको टिक मार्क करना है नाइट्रोजन पर। तो वायुयानों के टायरों में भरी जाने वाली गैस आपको याद रखना है कौन सी है, हीलियम। उसके बाद मैंने आपको बताया जैसे बैलून्स में, गुब्बारों में, मौसम संबंधी जानकारी के लिए जो गुब्बारे प्रयुक्त होते हैं, गुब्बारों में भरी जाने वाली गैस कौन सी है, वो अगेन है हीलियम। वैसे वहाँ पर हम हाइड्रोजन भी यूज़ कर सकते थे क्योंकि हीलियम से हल्की हाइड्रोजन है, बट मैंने आपको बताया हाइड्रोजन का नेचर है आग पकड़ने वाला, तो वो वहाँ पर इतनी बेनिफिशियल नहीं है, इसलिए गुब्बारों को भरने में हम प्रयुक्त करते हैं किसका, हीलियम का। उसके बाद यदि हम बात करें हीलियम का फर्दर यूज, जो कि अगेन काफ़ी बार पूछा गया, जैसे जो सी डाइवर्स होते हैं, समुद्री गोताखोर वगैरह होते हैं, इनके ये अपने साथ कुछ आपने देखा होगा गैस सिलेंडर कैरी करते हैं। तो उन गैस सिलेंडर जो कैरी करते हैं उसके अंदर भरी जाने वाली गैस कौन सी होती है, तो 2 गैसों का मिक्सचर होता है, किस किस का, ऑक्सीजन प्लस हीलियम। ये क्वेश्चन पूछा गया कि गोताखोरों द्वारा प्रयुक्त किए जाने वाले गैस सिलेंडरों में कौन कौन सी गैसों का मिश्रण होता है, तो याद रखना है आपको ऑक्सीजन प्लस हीलियम। जो सी डाइवर्स अपने साथ गैस सिलेंडर रखते हैं उनके अंदर होती हैं ऑक्सीजन और हीलियम। तो गोताखोरों द्वारा प्रयुक्त होने वाले गैस सिलेंडरों में हीलियम गैस भरी जाती है, उनके अंदर हीलियम प्लस ऑक्सीजन का मिक्सचर यूज होता है। तो ये सारे पॉइंट्स थे हीलियम गैसेस के। फटाफट से रिकॉल कर लेते हैं एक बारी क्या क्या हैं।
सबसे पहला पॉइंट हमने पढ़ा, जो हीलियम है वो सबसे हल्की निष्क्रिय गैस है। वायुयानों के टायरों में भरी जाने वाली गैस हीलियम है। गुब्बारों के अंदर भी प्रयुक्त होने वाली गैस हीलियम है। दो गैसों का मिक्सचर यूज करते हैं गोताखोर अपने गैस सिलेंडर में, किस किस का, ऑक्सीजन प्लस हीलियम। और सिर्फ गोताखोरी नहीं, जैसे आपने देखा होगा हॉस्पिटल्स में दमा वगैरह के जो पेशेंट्स होते हैं वो उनको भी एक गैस दी जाती है, सिलेंडर होते हैं वो गैस सिलेंडर, तो उसके अंदर भी ऑक्सीजन और हीलियम होता है। अच्छा, एक बात और बता देती हूँ मैं आपको हीलियम के बारे में, अगेन काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जो यूनिवर्स है, ब्रह्मांड है, आप लोग सभी जानते ही होंगे कि ब्रह्मांड का निर्माण कौन से तत्व से या कौन से एलिमेंट से हुआ है। ब्रह्मांड में सबसे ज्यादा पाया जाने वाला तत्व है हाइड्रोजन। सबसे पहले नंबर पर हाइड्रोजन है, और हाइड्रोजन के बाद यदि पूछा जाए ब्रह्मांड में दूसरे नंबर पर सबसे ज्यादा मात्रा में पाया जाने वाला तत्व कौन सा है, तो आपको याद रखना है वो है हीलियम। सेकेंड मोस्ट अबेंडेंट एलिमेंट ऑफ यूनिवर्स, वो कौन सा है, वो है हीलियम। हीलियम की परसेंटेज कितनी है ब्रह्मांड में, यूनिवर्स में, वो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताओगे। हाइड्रोजन सबसे पहले है, उसकी परसेंटेज भी, और हीलियम दूसरे नंबर पर है, उसकी परसेंटेज भी। तो ब्रह्मांड में दूसरा सबसे अधिक मात्रा में पाया जाने वाला तत्व कौन सा है, वो आपको याद रखना है, वो है हीलियम। तो ये सारे पॉइंट्स थे हीलियम के बारे में जो मैंने आपको बताए। आई होप आपको समझ आ गया होगा। बढ़ते हैं अब अगले नोबल गैसेस की तरफ, जो कि है नियोन। देखिए, नियोन की यदि हम बात करें तो नियोन का मैंने आपको सिंबल बताया है, नियोन का सिंबल है Ne। नियोन का सिंबल है Ne। सिंबल में आपको कंफ्यूज नहीं होना है, जैसे एग्जामिनर नियोन का सिंबल कई बार ऑप्शन में कंफ्यूज करने के लिए Ni दे देते हैं। Ni आपको याद रखना है वो है निकेल का। नियोन का यदि हम सिंबल देखें तो नियोन का सिंबल आपको याद रखना है Ne। एटॉमिक नंबर मैंने आपको बताया इसका है 10। चलिए, नियोन की यदि हम बात करें तो नियोन आप लोग शायद जानते होंगे इसके यूजेस के बारे में। एक पॉइंट आता है, कई बार एग्जाम में पूछा गया, एडवर्टीजमेंट बोर्ड। जैसे रात के टाइम पर ये जो एडवर्टीजमेंट बोर्ड चमकते हैं, विज्ञापन बोर्ड जो चमकते हैं, उसके अंदर कौन सी गैस भरी जाती है, तो उसके अंदर आपको याद रखना है भरी जाती है नियोन गैस। तो एडवर्टीजमेंट बोर्ड, या फिर मैं हिंदी में यदि कहूँ विज्ञापन बोर्ड, विज्ञापन बोर्ड में प्रयुक्त होने वाली या भरी जाने वाली गैस कौन सी होती है, याद रखोगे आप लोग नियोन। देखा ही होगा आपने, जैसे ये जो एडवर्टीजमेंट बोर्ड चमकते हैं रात के टाइम पर, तो उसका कारण कौन सी गैस है, वो आपको याद रखना है नियोन। नियोन से इतना ही पॉइंट इंपॉर्टेंट है। अब जो अगली गैस थी वो थी आर्गन। आर्गन का सिंबल मैंने आपको बताया Ar, एटॉमिक नंबर 18। आर्गन की यदि हम बात करें तो आर्गन से क्या क्वेश्चन पूछा गया एग्जाम के अंदर, वायुमंडल के अंदर, एटमॉस्फेयर के अंदर सबसे अधिक मात्रा में पाई जाने वाली गैस सब लोग जानते ही होंगे। वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा में पाई जाने वाली गैस, फटाफट से सोचिए कौन सी है। बहुत बेसिक सा क्वेश्चन। वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा में है नाइट्रोजन गैस। नाइट्रोजन के बाद कौन सी है, ऑक्सीजन। नाइट्रोजन की परसेंटेज 78%, ऑक्सीजन की परसेंटेज 20.9, या फिर मैं राउंड फिगर में बात करूं तो 21%। उसके बाद अब सीधा CO2 पढ़ लेते हैं। CO2 की परसेंटेज 0.03%, लेकिन अब जो बढ़ चुके हैं 0.04% हो चुके हैं कार्बन डाइऑक्साइड एटमॉस्फेयर के अंदर। तो हम ये सोचते हैं कि ऑक्सीजन के बाद सीधा CO2 है वायुमंडल के अंदर, बट ऐसा नहीं है। याद रखना है आपको, ऑक्सीजन के बाद जो वायुमंडल के अंदर मोस्ट अबेंडेंट गैस है वो है आर्गन। ये एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया कि वायुमंडल में ऑक्सीजन के बाद सबसे अधिक मात्रा में पाई जाने वाली गैस कौन सी है, तो वो है आर्गन। इसकी परसेंटेज भी पूछी जा चुकी है, वो कितनी है, 0.93। CO2 की परसेंटेज कितनी है, 0.03, हालांकि बढ़ चुकी है, 0.04 हो चुकी है। अब 0.04 कई बार ऑप्शन में ना होता है, एग्जामिनर स्टैटिक डाटा उठा लेता है जो कि 0.03% है। अच्छा जी, अब बढ़ते हैं आर्गन के यूजेस की तरफ। तो आर्गन का यूज कहाँ पर किया जाता है, ये किया जाता है इलेक्ट्रिक बल्ब के अंदर। इलेक्ट्रिक बल्ब या फिर विद्युत बल्ब के अंदर प्रयुक्त होने वाली गैस कौन सी है, तो आपको याद रखना है वो है आर्गन गैस। इलेक्ट्रिक बल्ब और साथ के साथ जैसे कई बार आ जाता है ट्यूबलाइट। ट्यूबलाइट के अंदर दो गैसों का मिक्सचर होता है। गैस कहूँ या फिर मैं दो, आप कह सकते हो कि आर्गन के साथ यूज किए जाती हैं मरकरी के वेपर्स। मरकरी का सिंबल होता है Hg।
जिसको आप हिंदी में पारा भी बोलते हो, मरकरी या फिर पारा, जो कि थर्मोमीटर में आपने देखा होगा जो यूज़ किया जाता है, लिक्विड स्टेट में पाई जाने वाली एक मेटल है। तो ट्यूबलाइट में ये क्वेश्चन आया कि ट्यूबलाइट में किस किस का मिक्सचर यूज़ किया जाता है, तो आर्गन गैस के साथ भरे जाते हैं मरकरी के वेपर्स। और कई बार आपको याद रखना है विद्युत बल्ब में, विद्युत बल्ब का क्वेश्चन यदि एग्जामिनर पूछ रहा है और वहाँ पर आर्गन नहीं है ऑप्शन में, तो नियोन को भी यूज़ कर लेते हैं हम कई बार विद्युत बल्ब के अंदर। तो वो कोई बार ऑप्शन पर डिपेंड हो जाता है। विद्युत बल्ब के अंदर कौन सी गैस भरी जाती है, वो भरी जाती है नियोन। एडवर्टीजमेंट बोर्ड में प्रयुक्त होने वाली गैस अगेन नियोन। आर्गन की बात करें हम, आर्गन से आपको पॉइंट याद रखना है कि वायुमंडल में ऑक्सीजन के बाद सबसे अधिक मात्रा में पाई जाने वाली गैस आर्गन। परसेंटेज मैंने आपको बताई इसकी 0.93। उसके बाद मेनली ट्यूबलाइट में कौन कौन सी गैसों का मिक्सचर यूज होता है, वो होता है आर्गन के साथ मरकरी के वेपर्स, मरकरी के वाष्प भरे जाते हैं किसके अंदर, ट्यूबलाइट के अंदर। चलिए बढ़ते हैं अगले नोबल गैसेस की तरफ। 3 बता दिए मैंने आपको, हीलियम, नियोन, आर्गन। हीलियम, नियोन, आर्गन के बाद अगली नोबल गैस है क्रिप्टोन। क्रिप्टोन में कुछ खास क्वेश्चन नहीं बनते एग्जाम में। क्रिप्टोन का एटॉमिक नंबर आपको याद रखना है 36, सिंबल Kr। इसका कुछ खास यूज नहीं है, इसको लेजर फोटोग्राफी वगैरह में हम यूज कर लेते हैं। क्रिप्टोन से कुछ खास क्वेश्चन नहीं पूछे गए एग्जाम में। अगली जो गैस है क्रिप्टोन के बाद, जैसे कि मैंने आपको बताया सीक्वेंस में याद रखना है, हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टोन, जिनोन, रेडोन। 2-4 बार सीक्वेंस में पढ़ोगे अपने आप याद हो जाएगा। क्रिप्टोन के बाद अगली जो गैस है वो है जिनोन। जिनोन का सिंबल होता है Xe। जिनोन का सिंबल होता है Xe, एटॉमिक नंबर है इसका 54। चलिए जिनोन की यदि हम बात करें तो जिनोन से काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा गया, बहुत इंपॉर्टेंट। मैंने पहले भी डिस्कस किया था क्लास में, यदि आपने क्लास रेगुलर ली हो केमिस्ट्री के इस चैनल पर। जिनोन जो है इसको जाना जाता है स्ट्रेंजर गैस के नाम से। एग्जाम में सीधा क्वेश्चन आता है विच गैस इज नोन एज स्ट्रेंजर गैस। स्ट्रेंजर गैस के नाम से किसे जाना जाता है, तो वो आप याद रखोगे, जाना जाता है जिनोन को। क्यों जाना जाता है स्ट्रेंजर गैस, क्योंकि जो अभी तक जितनी भी गैसेस हैं, हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टोन, जिनोन, रेडोन, ये हमने पढ़ा, ये सारी निष्क्रिय गैसें हैं, ये रिएक्ट नहीं करती। बट जिनोन एक ऐसी गैस है, इसका नेचर औरों से अलग है। ये निष्क्रिय होने के बावजूद भी कुछ एक कंपाउंड बनाती है, कुछ एक यौगिक बनाती है, लाइक XeF4, XeOF2, इस टाइप से कुछ एक यौगिक बनाती है। तो अब ये रिएक्ट नहीं करती, ये निष्क्रिय है, लेकिन ये फिर भी और कंपाउंड के साथ जुड़ रही है। इसका मतलब इसका नेचर औरों से अलग है। दैट्स वाई इसको बोला जाता है स्ट्रेंजर गैस के नाम से। तो ये पॉइंट आपको याद रखना है। कौन सी गैस को स्ट्रेंजर गैस के नाम से हम जानते हैं, तो याद रखोगे आप लोग, वो जानते हैं जिनोन को। उसके बाद है सबसे लास्ट रेडोन। रेडोन का सिंबल है Rn, एटॉमिक नंबर 86। रेडोन के बारे में एक पॉइंट बता देती हूँ मैं आपको कि वायुमंडल में जो सबसे भारी गैस है वो कौन सी है, वो है रेडोन। रेडोन जो गैस है वो आपको याद रखना है कुछ एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स लाइक रेडियम। रेडियम जब जैसे जैसे डिसइंटीग्रेट होता है, उसके डिसइंटीग्रेशन से, उसके क्षय से बनती है रेडोन गैस। तो रेडोन जो है वो सबसे भारी गैस है और इसकी परसेंटेज वायुमंडल में बिल्कुल ना के बराबर है। तो कई बार क्वेश्चन ये भी आ जाता है कौन सी गैस वायुमंडल में नहीं पाई जाती, मतलब ना के बराबर है तो नहीं पाई जाती, एग्जामिनर टर्म यूज कर लेता है, तो वो कौन सी है, रेडोन गैस है। उसके बाद इसका नेचर रेडियो एक्टिव है, ये रेडियोस्क्रिय गैस है। भूकंप जैसे अर्थक्वेक वगैरह है, भूकंप तरंगों के दौरान उत्पन्न होने वाली गैस आपको याद रखना है, रेडोन गैस है। रेडोन का नेचर रेडियो एक्टिव है, रेडियोस्क्रिय, इसको हम यूज करते हैं रेडियोथेरेपी में, कैंसर के ट्रीटमेंट वगैरह में यूज की जाती है रेडोन गैस। तो क्वेश्चन आया कि कैंसर के इलाज में प्रयुक्त होने वाली गैस कौन सी है, तो वो है रेडोन गैस। तो ये सारी हमने डिस्कस करी नोबल गैसेस। तो ये लेक्चर था आज का हैलोजेंस एंड नोबल गैसेस का, जो कि आपको दिख रहा है सामने। नॉन मेटल्स के पार्ट 4 को हमने कंटिन्यू करा है। तो उम्मीद करती हूँ ये लेक्चर आपके लिए बेनिफिशियल रहा होगा, आपको कंटेंट समझ आया होगा। तो इसी सीक्वेंस को हम जारी रखेंगे। प्लस ये जो वीडियोज़ हैं ये आप लोग जानते होंगे, ये जनरल साइंस की, जैसे बायोलॉजी की यहाँ पर प्लेलिस्ट पूरी हो चुकी है, सारे टॉपिक्स मैंने आपको करा दिए हैं। केमिस्ट्री की आज 20th क्लास थी। फर्दर आपको ऐसे क्लासेस मिलती रहेंगी ताकि आप जिस भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, जिस एग्जाम में जनरल साइंस पूछी जाती है, उसके लिए काफ़ी वीडियो आपके लिए बेनिफिशियल रहे। तो उम्मीद करती हूँ ये लेक्चर आपके लिए काफ़ी बेनिफिशियल रहा होगा, समझ आया होगा आपको कंटेंट। तो कमेंट करके जरूर बताना कमेंट सेक्शन में।
तो थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में ऐसे ही बेहतरीन सेशन के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। साइंस बाय दीक्षा मैम यूट्यूब चैनल। थैंक यू, थैंक्स टू ऑल ऑफ यू।